अच्छी तकरीरें सुनकर, लुत्फानंदोज होकर, अच्छे कलाम सुनकर, रश्क करके ही काम नहीं चलने वाला। आज हमारे मुआशरे का हाल बद से बदतर होता चला जा रहा है। हमारी बच्चियों के जिस्म का लिबास छोटे से छोटा होता चला जा रहा है। जो हमारे आबाओ अजदाद ने बेटियों को दुपट्टे के नाम पर एक कपड़ा सर पर ढांपने के लिए दिया था, वो कपड़ा सरों से उठा दिया गया है। बेटियों को जो हिजाब दिया गया था, जो एक लिबास दिया गया था कि इतना ढीला लिबास हो, जिस्म से चिपकता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, जिस्म का कोई हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए, वो लिबास हमारी बच्चियों ने, बहनों ने, बेटियों ने अपने जिस्मों से उतार करके फेंक दिया है। वो तालीम जो हमारे आबाओ अजदाद ने दी थी, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें विरासत में दी थी, हमने उस तालीम को बलाए ताक रख दिया है और हमने गैरों के कल्चर को अपनाने की कोशिश की है, गैरों की तहजीब को अपनाने की कोशिश की है। जरा आओ देखो तो सही, आज की बेटी है स्कूल कॉलेज पढ़ने चली जाए, आज की बेटी है किसी इदारे में चंद रोज पढ़ने के लिए चली जाए, आज की बेटी है चंद दिन किसी यूनिवर्सिटी में रहने के लिए चली जाए, आज की बेटी किसी हॉस्टल में चंद दिन गुजार ले, आज की बेटी MBBS या इंजीनियरिंग की चंद दिन तालीम हासिल कर ले। 25 साल बाप की मोहब्बत में जो उसने जाम पिया था, उस मोहब्बत को ठोकर मार देती है। 20 साल जो माँ की मोहब्बत उसने घुटी में पी थी, उसको मत करे। हाकिम इसलिए बनाया गया था ताकि रियाया का ख्याल रखे, उसके होते हुए कोई कई रोज के फाके से कैसे रह सकता है। उमर फरमाते हैं हाकिम के हाथ काट लिए जाए। कितनी माएं बैठी हैं, कितने बाप बैठे हैं। बेटी 25 साल की जवानी में अपना लिबास उतारती है, 25 साल की जवानी में अपना जिस्म बेच रही है, 25 साल की जवानी में अपने माँ बाप की इज्जत को अपने पैरों से रौंद कर जा रही है। इसके जिम्मेदार सिर्फ बेटी है या माँ बाप इसके जिम्मेदार है? हमें सोचना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कह दिया था। इंग्लिश का बड़ा अच्छा मकूला है, बड़ा अच्छा सेंटेंस इंग्लिश में कहा है, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। एजुकेशन, तालीम, इससे बड़ा हथियार दुनिया के अंदर कोई नहीं है, इससे ज्यादा पावर किसी चीज में नहीं है। हमने अपनी बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में भेजा। मैं ये नहीं कहता ना भेजो, मैं ये नहीं कहता डॉक्टर और इंजीनियर ना बनाओ, लेकिन आप अपनी बेटी को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले अपनी बेटी को खदीजतुल कुबरा को भी पढ़ाने की कोशिश करो। कौन कहता है बच्ची स्कूल जाकर बिगड़ जाती है? कौन कहता है बच्ची घर की दहलीज को निकल जाए तो बिगड़ जाती है? हर किसी ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रसिया सुल्ताना 4 साल हुकूमत करी है, 4 साल तख्त पर बैठ करके हिंदुस्तान में हुकूमत की है। उस बेटी ने कभी गलत कदम नहीं उठाया है। वाह वाह वाह, क्या बात है। जरा अपने आबाओ अजदाद की तारीख को पढ़कर देखो। 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक इस्लाम की ये शहजादी, ये मुसलमान बेटी दुनिया के अंदर पहली खातून बनी है जिसने तख्त पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर राज किया है, हुकूमत की है, भारत में हुकूमत किया है, दिल्ली में बैठकर सल्तनत को चलाया है। 4 साल 1236 से 1240 तक मुल्क को चलाती रही, जंगे लड़ती रही, लेकिन न अपने पर्दे पर आंच आने दी, न इस्लाम पर आंच आने दी, न तहजीब को खोया है, न तमद्दुन को खोया है, न जो आबाओ अजदाद से शरीयत मिली थी उस पर आंच आने दी है, न माँ बाप की इज्जत को पामाल किया है, न अपनी तहजीब को खोया है। पैगाम दे दिया है, ऐ दुनिया वालों याद रखना, अगर बेटी पर्दे का एहतमाम करके जिंदगी गुजारना चाहे तो हाकिम भी बन सकती है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सीरते मुस्तफा। इंजीनियर और डॉक्टर की बात नहीं करता मैं। और सुने, पर्दे का कॉन्सेप्ट जिसके लिए होगा जो होगा, मेरे लिए पर्दे का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि घर की 4 दीवारी में बेटी को कैद कर दिया जाए, औरत को कैद कर दिया जाए। अगर कैद करने का नाम पर्दा होता तो खुदा की कसम सारी दुनिया कहती इस्लाम ने औरत को कैद करके रख दिया है। औरत का कैद नहीं किया है मजहब इस्लाम ने। पर्दे का कॉन्सेप्ट कैद करना नहीं है। अगर पर्दे का कॉन्सेप्ट कैद करना होता, घर के अंदर बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है, जिनसे पर्दा है ही नहीं,
जिनसे पर्दा, सगे बेटे से पर्दा थोड़ी किया जाएगा, सगे बाप से पर्दा नहीं किया जाएगा, सगे भाई से पर्दा नहीं किया जाएगा। कोई करता है तो अच्छा है, नहीं करता है तब भी ठीक है, लेकिन घर की चार दीवारी के अंदर कैद करना, इसको पर्दा नहीं कहते। पर्दा करने का मतलब ही ये है कि पर्दा किया जाए, पर्दे का एहतमाम किया जाए, नकाब डाली जाए, अपने जिस्म को छुपाया जाए, अपनी इज्जत को छुपाया जाए, अपनी इज्जत को पामाल होने से बचाया जाए, अपनी इज्जत का ख्याल रखे, तालीम भी हासिल करे, हुकूमत भी करे, तिजारत भी करे। अगर कोई कहता है कैसे करे, तो मैंने कहा नादान, तू भूल गया है 595 ईस्वी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हैं। माल किसका लेकर के गए हैं, तिजारत किसकी कर रहे हैं, सामान किसका है, तिजारत किसकी करने जा रहे हैं। हजरत खदीजतुल कुबरा है, कौन है, नबी की बीवी नहीं है, नबी की सौजा नहीं है, नबी की बहन नहीं है, नबी की बेटी नहीं है, एक आम खातून है। माल खदीजा का है, मुस्तफा लेकर चले हैं, तिजारत की है, तिजारत करने के बाद आए हैं, तब निकाह हुआ है खदीजा से। वाह सुभान, तब निकाह हुआ है खदीजा से। पता चला अगर पर्दे का एहतमाम हो तो बेटी तिजारत भी कर सकती है, पर्दे का एहतमाम हो बेटी डॉक्टर भी बन सकती है, पर्दे का एहतमाम हो बेटी इंजीनियर भी बन सकती है। और सुनो, बस 2 मिनट की गुफ्तगू और सुनो। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला ने, इधर मैंने बतलाया हिंदुस्तान की शहजादी है, 1236 से 40 तक हुकूमत की है। इसके अलावा एक और खातून है, नाम शजरुद्दुरर है, मिस्र की रहने वाली है, ममलूक सुल्तान के यहाँ पर ममलूक सुल्ताना है, 80 दिन हुकूमत की है, मंगोलों से जंग की है, 80 दिन हुकूमत की है, सलीबी जंग में हिस्सा लिया है, शजरुद्दुरर है, पर्दे का एहतमाम किया है, हुकूमत चला रही है, हुकूमत की बुनियाद रखी है, हुकूमत चला रही है। मैं पूछता हूँ, कौन कहता है बेटी कुछ नहीं कर सकती? खुदा की कसम, बेटी हुकूमत भी कर सकती है, बेटी इंजीनियर भी बन सकती है, बेटी डॉक्टर भी बन सकती है, लेकिन बेटी को पर्दे के एहतमाम के साथ पढ़ाया। सुभान अल्लाह। आखिरी जुमलों में बात सुने, आखिरी जुमलों में बात सुने, बस लास्ट जुमलों में सुने। बेटी को पढ़ाओ। हमारी बहन बेटियों के ऑपरेशन डिलीवरी होती है, ये बड़ा सख्त, ये बड़ी बड़ी अहम चीज है। हमारे यहाँ पर कितनी बच्चियों की, कितनी बेटियों की, बहनों की सर्जरी होती है, डिलीवरी होती है। एक हिंदू डॉक्टर है, गैर मुस्लिम डॉक्टर है, हमारी बच्ची के जिस्म को, जिस्म के कपड़े को हटा करके हमारी बहन के जिस्म को हाथ लगाया जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। गैर मुस्लिम डॉक्टर अपनी आंखों से वो जिस्म देख रहा है जिसका जिस्म किसी ने न देखा, अपने हाथों से छू रहा है, बेअदबी कर रहा है, कितने गलत अंदाज में जिस्म को छू रहा है। काश हमने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया होता, अपने घर की बच्चियों को सर्जन बनाया होता। हमारे घर की बेटी का ऑपरेशन हमारे घर की बेटी कर रही होती, हमारे घर की बहन के जिस्म को हमारे घर की बहन छू रही होती। लेकिन अफसोस, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। और इसके जिम्मेदार जी, अब आप हजरात को मान लेना, उलमा को मान लेना, इसका जिम्मेदार आप मान लेना कि स्टेज पर जो बैठे हैं ये समय नहीं, इसके जिम्मेदार हमारी कौम के शुराफा हैं, अमीर हैं, जो मालदार हैं, वो हैं। ईंट के भट्टे लगाते हैं, पेट्रोल पंप लगाते हैं, पिलोटिंग के काम करते हैं, जमीनें खरीदते हैं, कारोबार करते हैं। तो एक इदारा ऐसा कायम नहीं करते जो कि हमारी बेटियां तालीम हासिल कर सके। एक इदारा ऐसा नहीं बना सकते जिसमें हमारी बेटी डॉक्टर बन सके। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद है, उससे पहले आपने सुना होगा कर्नाटक का हिजाब वाला मसला। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में खुद वहां पर गया, मैंने खुद देखा है, वहां पर बेटियों के सरों से हिजाब उतरवा दिया गया, कैद कर दिया गया, एग्जाम से रोक दिया गया। हिजाब उतार कर जाएगी तब एग्जाम होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, इतनी बड़ी बस्ती है कि कोई एक इदारा मुसलमान बेटियों के लिए बनाया है? फिर कहते हो बेटी बिगड़ गई है। याद रखे, हजरत उमर ने कहा था, अगर हाकिम के होते हुए कोई चोर चोरी इसलिए करता है कि वो भूखा था, तो हाथ काट लिए जाए हाकिम के। मैं कहता हूँ, अगर हमारे अमीरों शुराफा के होते हुए हमारी बेटी गैर मुस्लिम के इदारे में बिगड़ रही है, माँ बाप के होते हुए हमारी बेटी उनकी इज्जत को पामाल कर रही है, और माँ बाप ने सैयदा फातिमा की तालीम बेटी को नहीं दी है, खदीजतुल कुबरा को नहीं पढ़ाया है, ज़ैनब और रुक़ैया को नहीं पढ़ाया है, उम्मे कुलसूम और हजरत आयशा को नहीं पढ़ाया है, इसके जिम्मेदार माँ और बाप भी हैं। इसके जिम्मेदार माँ और बाप भी हैं।
हजरत टीपू सुल्तान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, हजरत टीपू सुल्तान ने 13 साल की उम्र में शेर को शिकस्त दी। 13 साल की उम्र में शेर को फाड़ दिया। नवाब हैदर अली को पता चला, बाप थे नवाब हैदर अली, अपने घर पहुंचे, अपनी बीवी फातिमा से कहा, मुबारक हो तुम्हारे बेटे ने बड़ा काम किया है। टीपू सुल्तान ने 13 साल की उम्र में शेर को फाड़ दिया है। बीवी का जवाब सुने, ये माएं बैठी बहनें बैठी सुने। जब नवाब हैदर अली ने कहा मुबारक हो तुम्हारे बेटे टीपू सुल्तान ने 13 बरस की उम्र में बहादुरी का सबूत दिया है, शेर को फाड़ दिया है, जवाब देती है माँ, मेरे बेटे टीपू का कमाल नहीं है, बेटे टीपू का कमाल नहीं है। कहा किसका कमाल है? जवाब देती है मेरे दूध का कमाल है, मेरे दूध का कमाल है, मेरे दूध का कमाल है। कैसा कमाल? जवाब देती है जब जब दूध पिलाया है वुजू करके पिलाया है, जब जब दूध पिलाया है पर्दा करके पिलाया है, जब जब दूध पिलाया है घर के अंदर पिलाया है। आज देखें बेटी बिगड़ती हुई नजर आ रही है, बेटा बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिम्मेदार वो माँ भी तो है जो खुले में दूध पिला रही है, जिम्मेदार वो माँ भी तो है जो बाप और भाई और पड़ोसी और छत के ऊपर खड़े होने वाले लोगों के सामने आंगन में बैठकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। जिम्मेदार वो बाप भी तो है अपनी बच्ची को स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के नाम पर छोटी सी 8 साल की बच्ची को डांस करते हुए देख रहा है। जिम्मेदार वो बाप भी तो है अपनी बच्ची को घुटनों से ऊपर स्कर्ट पहना करके स्कूल पढ़ने भेज रहा है। जिम्मेदार वो बाप भी तो है जो अपनी बेटी के सर से दुपट्टा हटाकर स्कूल पढ़ने के लिए भेज रहा है। जिम्मेदार वो बाप भी तो है जो अपनी बेटी के साथ टीवी के सामने बैठकर गाने और फिल्में देख रहा है। जिम्मेदार वो बाप भी तो है जो टीवी के सामने बैठकर नंगी औरतों का नाच अपनी बीवी और बच्चियों के साथ बैठकर देख रहा है। इस गुनाह से बचें, इस गुनाह अजीम से बचें। अल्लाह तबारक व तआला हमें इससे बचने की तौफीक अता फरमाए। इससे बचें, इदारा कायम करें, चंदा करके पूरी बस्ती मिलकर मदरसे काफी कायम हो गए। एक बस्ती में एक मदरसा काफी है, एक बस्ती में एक इदारा काफी है। ट्रेंड चल गया है, लड़कियों के मदरसे खुल रहे हैं, लड़कों के मदरसे खुल रहे हैं, चंदे करने शुरू कर दिए। नहीं, काफी हो गए, काफी हो गए। जिस बस्ती में मदरसा नहीं उस बस्ती में खोलो। अगर किसी बस्ती में एक मदरसा है जरूरत नहीं है दूसरे की, किसी बस्ती में एक इदारा है जरूरत नहीं है दूसरे की। अब जरूरत है आप एजुकेशन के लिए स्कूल खोलो। स्कूल के अंदर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम, ये दोनों मर्ज करके तालीम शुरू कराओ। नमाज की तालीम, वुजू की, गुस्ल की, इस्लाम की तालीम, फराइज की तालीम अपने स्कूलों में शुरू कराओ, ताकि हमारी बच्चियां जब मजहब इस्लाम की शहजादियां मजहब इस्लाम को पढ़ेंगी, खुदा की कसम दुनिया बदल सकती है, बच्ची का ईमान नहीं बदल सकता। अल्लाह तबारक व तआला, मैंने जो कहा आपने सुना, अगलात सरजद हो गई हो, मौला हम सबको माफ फरमाए।